हाय, मैं राहुल सर। एक नॉर्मल सा सवाल आता है कि अगर डिग्री की मैं बात करने जाऊँ, डिग्री चैप्टर की, उसमें जो दैन होता है वो पॉजिटिव डिग्री के बाद लगता है या कॉम्परेटिव डिग्री के बाद। और साफ भाषा में अगर बोलूँ तो अगर किसी से अगर पूछा जाए कि टॉल देन होता है या फिर टॉलर देन, तो अधिकांशतः एक जवाब आता है टॉलर देन। बोलेंगे स्मार्ट देन नहीं होता, स्मार्टर देन होता है। तो लोग रटते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन करता है दिमाग से। उसको समझिए कि कौन कौन से ऐसे अवस्था आते हैं जहां आपके नज़र के सामने पॉजिटिव डिग्री के बाद देन रखे जाते हैं। क्योंकि लोग यही जानते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन आते हैं, लेकिन नज़र के सामने जब पॉजिटिव डिग्री के बाद देन रख देगा, बिग देन, स्मार्ट देन, तो लगेगा एक बार में कि नहीं, बिगर देन होता है, स्मार्टर देन होता है, इसलिए बिग देन गलत है, स्मार्ट देन गलत है। आइए उसी को देखते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज भी हम सेट करवा रहे थे उसी में हमको मिला था। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे नॉर्मल देते हैं जो आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम इज बिगर देन यू। जो आप जानते हैं कि बिग का कॉम्परेटिव होता है बिगर देन, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। जब भी हम कॉम्परेटिव डिग्री की चर्चा करते हैं तो सामने सिर्फ यही माध्यम बात आता है कि ये तुलना किया गया है, और सच्चाई भी है कि राम आपसे बड़ा है। तो राम आपसे बड़ा है, इसमें और भी शब्द है लेकिन हम छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि इतना भी समझ में आ जाता है कि राम आपसे बड़ा है। तो कोई आपसे बड़ा है तो जब तक आप तुलना नहीं किए हो तब तक कोई कैसे बड़ा हो या छोटा हो सकता है। मतलब साफ ये हो रहा है कि राम, अगर मैं साफ स्पष्ट भाषा में बात करूं तो हिंदी निकल के सामने आता है कि राम आपसे तुलनात्मक रूप में बड़ा है। और इसी को, तुलनात्मक रूप को, हम साइलेंट रखते हैं, सीधे बोलते हैं राम आपसे बड़ा है। क्योंकि जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक छोटा या बड़ा कैसे होगा। तो राम इज बिगर देन यू, तो इसका मतलब हुआ बिगर देन का हिंदी हो जाता है आपका तुलनात्मक रूप में बड़ा। इसका हिंदी हो जाता है तुलनात्मक रूप में बड़ा। मतलब साफ हो गया यहाँ पर कि बिग का मतलब हो जाता है बड़ा, और बिग का जब हम कॉम्परेटिव बनाते हैं, BIGGER करके कॉम्परेटिव बनाते हैं, उसी वक्त इसमें जैसे ही कॉम्परेटिव बनाए उसी वक्त इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है तुलनात्मक रूप में। सिर्फ कॉम्परेटिव रूप देने पर एक वर्ड आ जाता है तुलनात्मक रूप में। अब ऐसे बिग अकेले बोलिएगा तो हो जाता है बड़ा। एक सवाल आप यहाँ कर सकते हैं कि सर यहाँ पे BIG जब है सिंगल तो यहाँ पे डबल जी कैसे हो गया। तो कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई वर्ब हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, आकार में जो छोटे हो, मतलब कम से कम 3 अक्षर से बने हों, या ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षर, जैसे THIN, ये भी एडजेक्टिव है। तो मिनिमम 3 अक्षर और ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षर। जो 3 अक्षर जो है वो तो 3 अक्षर हो गया, और जो 4 अक्षर है अंतिम से 3 उठाइएगा, अंतिम से 3 है, और जो 3 है वो तो 3 है, ये है। इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। क्या हमने बोला, इधर उधर कॉन्सोनेंट से घिरा हुआ है और बीच में वॉवेल है, मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। जब संरचना कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से होती है तो उस अवस्था में अंतिम अक्षर जब कॉम्परेटिव बनाते हैं तो अंतिम अक्षर मेरा डबल हो जाता है। अब थीन में चलिए, अंतिम 3 पकड़िए थीन में, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट मिल गया ना, H कॉन्सोनेंट हो गया, I वॉवेल हो गया, N फिर से कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो इसको भी THI और N को कर देंगे हम लोग डबल, हो जाएगा थीनर देन। अगर मैं वर्ब की मैं बात कर लूं, अगर आप वर्ब को भी एक स्टेप उठा लो तो हो जाता है रन। रन हो गया, रन में 3 अक्षर है, वर्ब है ये, R कॉन्सोनेंट, U वॉवेल और N फिर से हो गया कॉन्सोनेंट। फिर इसका जब हम जेरेंड बनाएंगे,
या फिर हम नाउन बनाए कुछ भी, तो इसको फिर से हम कर देंगे RUNNING, इसीलिए हमारे अक्षर ये डबल हो जाते हैं। जब कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट की संरचना होती है तो जब हम आगे कुछ बनाते हैं तो उसका हमारा डबल हो जाता है अंतिम अक्षर। ठीक है, ये तो अलग मैटर हुआ। तो ये तो हमने बता दी इसलिए क्योंकि बिग, जब हमारा हम बिगर बोलते हैं तो हमारा अंतिम का डबल जी क्यों होता है। तो यहाँ पे बात ये निकल के सामने आया कि अगर मैं बिग बोलूँ तो बिग का मतलब होता है बड़ा, और बिग का जैसे कॉम्परेटिव बनाते हैं ER जोड़कर, तो ER जोड़ के कॉम्परेटिव बनाए और जैसे देन लगा दिए हो जाता है मेरा इसका हिंदी तुलनात्मक रूप में, और बिग अकेले हिंदी होता है बड़ा का। अब तो यहाँ पूरा हिंदी निकल के सामने आया, राम इज बिगर देन यू, राम तुलनात्मक रूप में आपसे बड़ा है। इसी को बेहतर ढंग से बोलते हैं कि राम आपसे बड़ा है। तो बड़ा है तुलना करने पर ही, तो हमने वो चीज जो छुपा हुआ है तो हमने लिख के बता दिया तुलनात्मक रूप में बड़ा है। अब देखिए अगला एक वर्ड होता है कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली। कॉम्पेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो कॉम्पेयर से बना कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली। तो ये जो आपका वर्ड है दोनों, इन दोनों का मतलब होता है तुलनात्मक रूप में, इतना का मतलब होता है तुलनात्मक रूप में। ओके, अब यहाँ पे जो आपका दे रहा है वो कहता है माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिगर देन योर्स। माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिगर देन योर्स। तो यहाँ पे ये हिंदी हो गया कि मेरी समस्या आपकी समस्या से बड़ी है। तो जब तक तुलना नहीं कीजिएगा तब तक कैसे बड़ा या छोटा होगा। तो पक्का है तुलना हमने किया। अब आप देखो यहाँ पर बिगर का भी मतलब हो रहा है, बिगर देन का मतलब तुलनात्मक रूप में बड़ा। बिगर देन का भी मतलब है तुलनात्मक रूप में बड़ा, और कंपैरेटिवली का भी मतलब है तुलनात्मक रूप में। तब तो इसका ये हिंदी हो गया ना कि कंपैरेटिवली का भी हिंदी हो गया आपका तुलनात्मक रूप में, और बिगर जो आप बनाए हो कंपैरेटिव, इसका भी हिंदी हो गया आपका तुलनात्मक रूप में, और ये बिगर का में बड़ा जुट गया इसमें। तो एक सेंटेंस में तुलना करने के लिए आप दो शब्द का प्रयोग कर लिए हैं। कंपैरेटिवली स्पेशल शब्द आ गया, और कंपैरेटिव डिग्री जो आप बनाए हो वो भी तुलना का सेंस देता है। तो अब बताइए कि एक वाक्य में तुलना का सेंस देने के लिए दो शब्द कहां से उचित है। इसीलिए जब हमारा तुलनात्मक रूप का, जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो हिंदी होता है तुलनात्मक रूप में, और जिसका बनाए तो हमारे यहाँ बिग का बनाए तो हो गया बड़ा। तो यहाँ पर आपका कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप में पहले से लिखा हुआ है। तो तुलनात्मक रूप में पहले से जब लिखा हुआ है तो हमको सिर्फ बड़ा का मीनिंग चाहिए, तुलनात्मक रूप में बड़ा का मीनिंग चाहिए। तो बड़ा का मीनिंग सिर्फ क्या बच गया आपका बिग। इसीलिए कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद यहाँ जो यूज किया हुआ है ये बिगर नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पे होगा माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिग देन योर्स। बिग का मतलब हो गया बड़ा, और कंपैरेटिवली का मतलब हो गया आपका तुलनात्मक रूप में। तो यहाँ हो गया माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिग देन योर्स। तो मेरी समस्या तुलनात्मक रूप में आपकी समस्या से बड़ी है, आपकी समस्या से बड़ी है हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप कहिएगा कि सर पॉजिटिव डिग्री के बाद देन है, तो ये जो आपका बिग है ये आपको भले लग रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री आपका नहीं है। ये जुड़ा हुआ है बिग किसके साथ, ये जुड़ा हुआ है कंपैरेटिवली के साथ है। और कंपैरेटिवली बिग जब आप लिखने यहाँ चले हो COMPARATIVELY, कंपैरेटिवली बिग जब लिखे हो तो ये कंपैरेटिवली बिग जो आपका हुआ ई हो गया साइनो हो जाता है BIGGER, बिगर का साइनो हो जाता है ये, क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब हो गया तुलनात्मक रूप में बड़ा बिग, और बिगर देन अकेले लिखिएगा तो ये खुद कहता है तुलनात्मक रूप में बड़ा। तो कंपैरेटिवली बिग इक्वल टू बिगर हुआ आपका। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिगर नहीं,
बिगर बोलेंगे तो इहो तुलनात्मक रूप में, इहो तुलनात्मक रूप में, तो गलत। इसलिए माई प्रॉब्लम इज कॉम्परेटिवली, तुलनात्मक रूप में बड़ी है तो बड़ी का मीनिंग सिर्फ बिग लिखेंगे। कॉम्परेटिवली बिग यहाँ लिखा हुआ है तो ये दोनों मिलकर आपको कॉम्परेटिव डिग्री का सेंस दे दिया। और कॉम्परेटिव डिग्री का सेंस देने का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री में आगे प्रीपोजिशन हमारा कौन सा आता है, देन आता है। अब यहाँ पर दिखने में तो यही लग रहा है हमें कि बिग हमारा पॉजिटिव डिग्री है, अब पॉजिटिव डिग्री के बाद देन यूज किया गया है, लेकिन बिग अकेले नहीं है, इसके साथ लगकर ये कॉम्परेटिव का सेंस दे रहा है आपका। या तो आप बोल दीजिए माई प्रॉब्लम इज, सीधे बोलिए बिगर देन योर्स, तुलनात्मक रूप में बड़ा, और नहीं तो सीधे बोले कॉम्परेटिवली बिग देन योर्स। ओके, यहां से साफ ही हमारा क्लियर कर दिया, कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली का जब प्रयोग वाक्य में हो तो इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आते, इसके बाद हमेशा हमेशा आएगा तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। और कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली में पॉजिटिव डिग्री जोड़िएगा तो आपको भले लग रहा है पॉजिटिव है, लेकिन सेंस इक्वल टू हमारा दे देता है कॉम्परेटिव डिग्री का, और इसीलिए हम अंतिम में जोड़ते हैं देन। तो पॉजिटिव डिग्री के बाद यहाँ पर आगे हमारा क्या गया, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के बाद हमारा आ गया देन। तो आपको भले लगा पॉजिटिव डिग्री, लेकिन ये दोनों मिलकर सेंस दे दिया आपका कॉम्परेटिव डिग्री का। तो माई प्रॉब्लम इज कॉम्परेटिवली बिग देन योर्स, या माई प्रॉब्लम इज बिगर देन योर्स। तो कॉम्परेटिवली के बाद हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री दिखने में लगता है, लेकिन इसके साथ जुड़कर कॉम्परेटिव बनता है, इसीलिए आपको देन चाहिए। अब यहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा क्या कहता है। यहाँ पे एग्जाम का एक क्वेश्चन है एसएससी का, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी is comparatively lowest when it is at rest and is thus optimum for examination। अगर हम हिंदी नहीं भी करते हैं तो हमको मालूम है कॉम्परेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, तो यहाँ पे लोएस्ट नहीं होगा, सीधे यहाँ होगा LOW, लो होगा। ओके, अब आप बात कीजिएगा कि सर यहाँ पे लो है तो देन क्यों नहीं है। तो मैं बता दूं, किसी भी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हम देन तब लगाते हैं जब तुलना करने के लिए कोई अगला हमारा होना चाहिए तब। यहाँ क्या बोला कि किसी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म की जो दर होती है वह तुलनात्मक रूप में निचले स्तर पर होती है। कब, व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब वो शरीर आराम की मुद्रा में हो, और इस प्रकार एंड इज दस ऑप्टिमम फॉर एग्जामिनेशन, इस प्रकार परीक्षण किया जाता है। तो किसी शरीर, एक शरीर का दूसरे शरीर से तुलना नहीं किया गया है, तो उस जब एक लौता हो, जैसे मुझे कोई बोले कैसा फील कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा बेटर। हम बेटर देन नहीं बोलते, हम बोलते हैं बेटर, क्योंकि हमारी तुलना मैं खुद से अपने आप से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पूछे कैसा फील कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि तुमसे बढ़िया फील कर रहे हैं, तो कल से पूछेगा भी नहीं। तो हम बोलते हैं आई फील बेटर, मतलब देन का प्रयोग बेटर के बाद नहीं किए, क्योंकि अपनी तुलना हम खुद से कर रहे हैं, इसीलिए एक तुलना खुद से होती है तो प्रीपोजिशन नहीं आते, तो यहाँ पे लो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और देखिएगा क्या कहता है अगला टॉपिक में। आज सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से एक वर्ड आया है स्मार्ट के बाद देन। तो बच्चे लोग तो एग्जामिनेशन में सीधे पकड़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के बाद देन क्यों आ गया। यहाँ पे कुछ अलग चीज है, यहाँ पे ये है कि तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। जब भी तुलना होती है तो हमेशा बराबर वालों में होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम एक निम्न आदमी हैं, हम अपनी तुलना बानी साहब से कर देंगे, ऐसी तो बात नहीं है। तो अपनी तुलना हम बराबरी में करते हैं। तो कहता है इट इज बेटर टू बी स्मार्ट देन टू बी स्टूपिड, मूर्ख बनने से बढ़िया है कि आप स्मार्ट बनिए। तो यहाँ पर जो है इट इज बेटर, तो बेटर का तुलना हमेशा बराबर वालों में, तो बेटर का यहाँ कॉम्बिनेशन कौन क्या हो गया, देन। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है टू बी स्मार्ट, TO2 प्लस BEB और प्लस स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव। उधर चलिए तो यहाँ भी देखिए क्या है, TO2 प्लस BEB प्लस स्टूपिड हो गया एडजेक्टिव। इधर भी जो आपका है वो है TO2 प्लस BEB प्लस एडजेक्टिव। अब देखो तो ये जो है इसकी तुलना हमारे कहाँ से हो रहा है, इससे। तो तुलना हमेशा बराबर वालों में, इधर भी आपका है टू बी एडजेक्टिव, इधर भी आपका है टू बी एडजेक्टिव। आपको दिखने में लग रहा है
कि ये जो देन है स्मार्ट के साथ है, गलत। ये देन स्मार्ट के साथ है, ये देन बेटर के साथ है। और तुलना हमेशा बराबर वालों में, इसलिए बेटर के बाद टू बी एडजेक्टिव है, तो देन के बाद भी टू बी एडजेक्टिव लिखा हुआ है। मतलब स्थिति ऐसा बना के रख दिया आपके सामने कि आपको लगे पॉजिटिव डिग्री के बाद देन है, लेकिन गलत, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर इस बेटर के साथ देन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस घुमाते हैं, एक बार मैं फिर से इसको आपको रिवीजन करवा दूं कि साफ कहता है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है। आपको भले लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव जब इसके साथ जुड़ता है जाकर कंपैरेटिवली के साथ तो बन जाता है कंपैरेटिव का सेंस, और कंपैरेटिव का सेंस बनने के कारण ही यहाँ पे आपको देन लगता है। आपको भले लग रहा है कि देन यहाँ पर ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री के बाद है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री नहीं रहा। अब ये बिग जुड़ा हुआ है कंपैरेटिवली के साथ, और कंपैरेटिवली बिग का मतलब होता है तुलनात्मक रूप में बड़ा, क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक रूप में और बिग का मतलब होता है बड़ा। या कंपैरेटिवली बिग बोलिए तुलनात्मक रूप में बड़ा, और नहीं तो सीधे बोलिए बिगर देन तुलनात्मक रूप में बड़ा, क्योंकि कंपैरेटिव में सेंस तुलनात्मक रूप का आ जाता है। तो इस अवस्था में पॉजिटिव डिग्री के बाद आपका देन संभव हो जाता है। थैंक यू।